जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। आश्रव अधिकार हमारा चल रहा है, जहां पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है, ज्ञानी निराश्रवी है। सबसे पहला ही प्रश्न होता है कि हमें क्या मतलब, ज्ञानी कैसा भी हो, हमें तो अपनी बात बताओ। तो क्यों बता रहे हैं ज्ञानी निराश्रव है? कि देखो, हमने जब 6 डाला ग्रंथ पढ़ा तो वहां पे सम्यक दर्शन के फायदे बताए। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया और अंत में सम्यक दर्शन के फायदे बताए। क्या फायदे बताए? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षण्णारी, है ना। तो वहां पर क्या सम्यक दर्शन के फायदे बताए कि अगर तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये इतनी कुगतियों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ये दौलत राम जी की शैली है। कुंद कुंद आचार्य की कहें या बनारसी दास जी की क्या शैली है कि उन्होंने सम्यक दृष्टि की महिमा बताई कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया ना तो बाकी के जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, अगर सम्यक दर्शन कर लिया तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म का आश्रव नहीं होगा। क्योंकि देखो, अनंत ज्ञानी जो हो गए हैं वे भी निराश्रवी हैं। हम सबसे ज्यादा कर्म बंधन से डरते हैं ना, कि कर्म खराब कर्म नहीं बंध जाए। तो इसलिए सम्यक दर्शन का ऐसा महत्व बताया कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया तो तुम्हें भी कर्म का आश्रव नहीं होगा, है ना। और जो ज्ञानी जीव हैं उन्हें कर्मों का आश्रव नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, वो सारी बातें ही यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं बनारसी दास जी। तो हमने पिछली क्लास में 5वें नंबर के छंद पर हमारी चर्चा चल रही थी। स्क्रीन शेयर करती हूं मैं। ये 5वें नंबर का छंद हमने बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, ये वाला अच्छे से ये वाला छंद पढ़ा था कि किस तरह से बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग ज्ञानियों को नहीं होता है। और उसका ये भावार्थ एक रह गया था, इसके ऊपर बस ये भावार्थ पढ़कर हम अगला छंद पढ़ते हैं। भावार्थ है, यहां से मैं रीड करती हूँ। वर्तमान काल के अशुद्ध परिणामों में आत्म बुद्धि नहीं करता और भूतकाल में हुए रागादिक परिणामों को अपना नहीं मानता, वह आगामी काल में होने वाले विभाव मेरे नहीं हैं, ऐसा श्रद्धान होने से ज्ञानी जीव सदा निराश्रवी है। ऊपर जो अर्थ किया था उसमें बताया था कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का राग नहीं है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों में जितने भी अशुद्ध परिणाम होते हैं, जो भूतकाल में हो गए, वर्तमान में जो अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं और भविष्य में जो अशुद्ध परिणाम होंगे, उनमें आत्म बुद्धि नहीं करता है। सबसे पहले अशुद्ध परिणाम यानी कौन से परिणाम लेना, कि मोह राग द्वेष के परिणाम। ये मोह राग द्वेष के परिणाम मुझे हो तो रहे हैं, किंतु ये पूर्व कर्म के उदय से हो रहे हैं। ये मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे नहीं हैं, वर्तमान में भी ऐसा मानता है और भूत में जो हो गए, देखो अपन वो बोलते हैं ना समाधि मरण भाषा पाठ बोलते हैं, उसमें आता है ना, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। तो क्या बताया वहां पर भी कि वर्तमान की बात बताई कि जो पहले भोग मरने के समय हम सोच रहे हैं, अरे देखो मैं तो कहाँ काश्मीर भी घूम के आया, हम तो लंदन भी घूम के, और क्या दिन थे वो, मैं तो 1-1 किलो हलवा खा जाता था, ये करता था वो करता था, घर में इतना अच्छा था मेरे। जो भोग पहले भोगे उनका सुमिरन नहीं करूं मरने के समय। और
आगामी मुझे अच्छा, चलो अब ये तो हो गया, अब पर मेरा हे भगवान बस कुछ भी हो, मेरी अगली गति अच्छी हो जाए, मुझे अच्छा स्वर्ग मिल जाए, हमारी ये इच्छा चलती रहती है कि नहीं। तो ये समाधि मरण भाषा पाठ में ही बताया कि जो भूतकाल में भोग भोग लिए उनको भी याद मत करो, भविष्य में मुझे अच्छे भोग मिलेंगे उन्हें भी याद मत करो, सिर्फ वर्तमान में जो मैं एक ज्ञायक तत्व हूं उसे ही याद करो, तो सच्ची समाधि है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बताया कि भूतकाल में जो राग द्वेष हो गए, वर्तमान में जो राग द्वेष ज्ञानी को हो रहे हैं या भविष्य में भी होंगे, उनका कर्ता वो विभाव मेरे नहीं है, ऐसा ज्ञानी जीव मानते हैं, इसलिए वे सदा निराश्रवी हैं। सदा, तीनों काल के, कि ठीक है अभी तो नहीं है पर क्या करें भाई, पूर्व में तो मैंने क्या क्या पाप किए हैं, आलोचना पाठ भी अपन वर्तमान के लिए बोलते हैं, और भूत में भी मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं भगवान, अब मेरा क्या होगा। तो क्या बोला, गई बात भूतकाल के जो वो राग द्वेष के परिणाम तब भी मेरे नहीं थे और अभी भी मेरे नहीं हैं, ऐसा ज्ञानी मानते हैं, इसलिए वो निराश्रवी हैं। है ना, ये तो अपना पिछली बार का था। अब जो आज मुझे ये मेन लेना है, बहुत बढ़िया छंद है, हमारे सबके अंदर ये प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न को भी पढ़ेंगे हम और उसका समाधान भी पढ़ेंगे। सवैया 23 है, शिष्य का प्रश्न। पिछले हमने पाप पुण्य द्वार पढ़ा था, वहां भी प्रश्न उत्तर की शैली में बहुत अच्छे से बनारसी दास जी ने समझाया था, और यहाँ पर भी देखो प्रश्न उत्तर की शैली है। तो शिष्य क्या प्रश्न करता है, सवैया 23 है, एक बार बोलते हैं सब साथ में। जो जग में विचरे मति मंद सुछंद सदा वरते बुधते सो, चंचल चित्त असंचित वेन शरीर स्नेह जथावत जैसो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहाँ ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। कितना बढ़िया छंद है। ये कोई शिष्य का प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न है, ये सुनीता आंटी का प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि देखो, जो जग में विचरे मतिमंद, मतिमंद किसको बोलते हैं मालूम है, मंद बुद्धि वाले को। मंद बुद्धि थोड़ा अच्छा वर्ड हो गया। मंद बुद्धि कोई होते हैं ना बच्चे, तो अपन उनको ये नहीं बोलते कि बच्चा पागल बच्चा, अपन थोड़ी अच्छी, जैसे अंधे को अंधा नहीं बोलते हैं, सूरदास जी बोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा अच्छा शब्द यूज किया, मतिमंद। मतिमंद का अर्थ हुआ मूर्ख, पागल। और कौन है मूर्ख, कि मिथ्या दृष्टि जीव वो मूर्ख है ना। मिथ्या दृष्टि शब्द नहीं लिखा, मूर्ख नहीं लिखा, अपनी भाषा में पागल नहीं लिखा, लिख दिया मतिमंद, थोड़ा अच्छा शब्द लिख दिया। कि क्या लिखा, कि इस संसार में जितने भी मिथ्या दृष्टि लोग हैं, सुछंद सदा वरते बुधते सो, वो सुछंद स्वच्छंद विचरण करते हैं, और वैसा ही स्वच्छंद विचरण बुधते सो। बुध मतलब समझदार, समझदार मतलब सम्यक दृष्टि। देखो अपन ने पहले भी क्लास में बात की थी कि हमेशा जहां भी सम्यक दृष्टि शब्द आए ना, हमें समझना चाहिए कि समझदार व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, समझदार व्यक्ति ऐसा करते हैं। सम्यक दृष्टि जहां भी आए ना, वहां पर समझदार शब्द पढ़ो, और जहां मिथ्या दृष्टि शब्द है वहां समझो कि मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। मूर्ख व्यक्ति राग द्वेष मोह का कर्ता स्वयं को समझते हैं, है ना। तो ये दोनों शब्द, मतिमंद शब्द किसके लिए लिया, मिथ्या दृष्टि के लिए, और बुध शब्द किसके लिए प्रयोग किया, सम्यक दृष्टि के लिए। ठीक है ना, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी दोनों समझना, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी एक ही। तो यहाँ लिखा, शिष्य ने प्रश्न किया कि इस संसार में जैसा स्वच्छंद, मूर्ख लोग जैसे स्वच्छंद विचरण करते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी विचरण करते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। और खुलासा किया, क्या खुलासा किया, चंचल चित्त असंचित वेन शरीर स्नेह जथावत जैसो, कि जैसे मूर्ख लोग का चित्त चंचल है, चलायमान है, असंयमित भाषा बोलते हैं, जो मुंह में आया वो बोलते हैं, और शरीर से स्नेह करते हैं,
सेम जैसा ये मिथ्या दृष्टि करते हैं वैसा का वैसा ही सम्यक दृष्टि भी करते हैं, है ना। और देखो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह, जैसा भोग मिथ्या दृष्टि भोगते हैं वैसा ही भोग सम्यक दृष्टि भी भोगते हैं। और परिग्रह का संग्रह करते हैं। कितना परिग्रह कि भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जितना परिग्रह का संग्रह, इतना परिग्रह का संग्रह भी करते हैं। और मोह विलास कहे करे जहां ऐसो, और जैसा मोह में आराम से मदमस्त होके पड़ा रहता है मिथ्या दृष्टि, वैसे ही सम्यक दृष्टि भी रहते हैं। तो क्या है, पूछत शिष्य आचार्य सो यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो, कि हे स्वामी अब ये बताओ कि क्या कारण है कि हम सम्यक दृष्टि को निराश्रवी मान लें। ये सब परिग्रह का संग्रह करना, जो मुंह में आए बोलना, शरीर से स्नेह करना, ये सब तो आश्रव के कारण है। हमने पढ़ा भी है कि ये सब आश्रव, अविरति का भाव, ये सब आश्रव के कारण है। तो फिर आप सम्यक दृष्टि को निराश्रव कैसे कहते हो? प्रश्न समझ में आया? वास्तव में है कि नहीं अनीता आंटी, हमारा भी प्रश्न ऐसा? ममता भाभी, है या नहीं हमारा भी प्रश्न? पूर्णिमा, सबका हमारा ये प्रश्न है कि ये सब जैसे ये सारे काम सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है और ये ही काम मिथ्या दृष्टि जीव भी कर रहा है। तो आप मिथ्या दृष्टि को तो कह रहे हो, हमें तो कह रहे हो कि कर्म का आश्रय होगा क्योंकि तुम्हारा शरीर से स्नेह है, और सम्यक दृष्टि को कह रहे हो कि उसको भी शरीर का स्नेह दिख रहा है, किंतु आप कह रहे हो कि उसको कर्म का आश्रय नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है? देखो, अपन ने कितने उदाहरण हैं हमारे पास पुराणों में। रामचंद्र जी को खुद के शरीर से नहीं, अपने भाई के शरीर से इतना स्नेह, कौन सम्यक दृष्टि उनको कहता होगा जब वो 6 महीने तक कंधे पर लक्ष्मण जी की लाश लेके घूमते रहे होंगे, है ना। सम्यक दृष्टि तो दूर, हम उन्हें समझदार भी नहीं कहें, हमें कहें कि ये पागल हो गए क्या है, लाश लेके घूम रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं? कितना कितना, किंतु हमारी आदत है बाहर से, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है कि ये सारे भोगों की रुचि होना। भरत चक्रवर्ती इतना मेकअप करते थे, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनते थे, इतना परिग्रह, है ना। ये तो सब भूत की बात हुई। अभी के भी की हम देखें ना तो हमको तो पहचान ही नहीं होगी, किंतु हम बाहर से ये चीजें, हम तो किसी को भी पंडित भी कम मानेंगे कि कोई पंडित अगर हमें मूवी देखते हुए दिख जाए सिनेमा हॉल में तो क्या कहेंगे, ओ हो कैसे पंडित जी हैं, आज तो मुझे थिएटर में मूवी देखते हुए दिख गए। वो तो बेचारा सम्यक दृष्टि भी नहीं है, अभी पंडित ही है, किंतु हमको लगता है मूवी देखने गया है, यानी वो तो पक्का नरक में ही जाने वाला पंडित जी है ना। कैसे वो पंडित। और भरत चक्रवर्ती राजा ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। आज का उस समय का नीलांजना का नृत्य समझो, इस समय की अपना टीवी समझ लो या मूवी समझ लो। तो ये सारी चीजें सम्यक दृष्टि को होती दिखाई देती है, तो आप सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कैसे कहते हैं? ये प्रश्न है ना। क्या प्रश्न है अनीता आंटी, बताइए क्या प्रश्न है? एक लाइन में प्रश्न क्या पूछा शिष्य ने? शिष्य ने कहा कि मिथ्या दृष्टि भी तो स्वच्छंद घूमता है, असंयमित वचन बोलता है, चंचल चित्त रखता है, शरीर से स्नेह रखता है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि करते हैं और ऐसा ही मिथ्या दृष्टि करते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि को निराश्रव कैसे कहा? वेरी गुड, कि मिथ्या दृष्टि को तो आश्रव है और सम्यक दृष्टि को निराश्रव आप कैसे कहते हो? देखो ये दूसरी लाइन में तीनों मन वचन का है, तीनों ले लिया। चंचल चित्त मतलब मन, असंचित वेद मतलब वचन, और शरीर से स्नेह मतलब काय। मन वचन काय की उल्टी क्रिया चल रही है, जैसी चलनी चाहिए, मतलब उनके मन वचन काय संयमित नहीं है ना, संयम से नहीं रहते हैं वो, किंतु फिर भी आप उन्हें निराश्रवी कैसे कहते हो? और सबसे ज्यादा तो हमको ये सबसे ज्यादा अखरता है ना, वो तो ये कि इतना सारा भोग भोगते हैं, इतना परिग्रह का संग्रह करते हैं, तो फिर ऐसे सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कैसे कहते हैं?
ठीक है, ये तो प्रश्न है। अब इसका समाधान हम पढ़ते हैं, एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। पूर्णिमा आंटी पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि हे स्वामी, संसार में जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव सर्वत्र स्वतंत्र वर्तता है, वैसे ही तो सम्यक दृष्टि जीव की हमेशा प्रवृत्ति रहती है। दोनों के चित्त की चंचलता, असंयत वचन, शरीर का स्नेह, भोग का संयोग, परिग्रह का संचय और मोह का विकास एक सा होता है। फिर सम्यक दृष्टि जीव किस कारण से आश्रव रहित है? उसका राज क्या है कि ये सब बाहर में क्रियाएं हैं, किंतु फिर भी उन्हें आश्रव नहीं है। वास्तव में हमको भी ऐसी चीज चाहिए कि नहीं, वो बोलते हैं, इसी को ये कहते हैं कि हमें ऐसा मोक्ष चाहिए कि एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में नुक्ति, एक हाथ में मुक्ति। नुक्ति समझते हैं ना, नुक्ति हमारे एमपी में नुक्ति बोलते हैं, यहाँ पर राजस्थान में बूंदी बोलते हैं, मीठी बूंदी है ना, वहां एमपी में नुक्ति बोलते हैं। कि हमको कैसा मोक्ष चाहिए कि एक हाथ में नुक्ति, एक हाथ में मुक्ति, कि ये सारी चीजें हम पूरा काम भी कर लें और मोक्ष भी हो जाए, हमारे घर परिवार भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ सब चीजें रहे, और फिर बाद में मरने के टाइम अच्छे से मर जाऊं, अगले भाव में पुरुष बन जाऊं और पटाख से मोक्ष चले जाऊं, है ना। तो क्या ये ऐसा ही है क्या सम्यक दृष्टि जीव भी, कि एक हाथ में नुक्ति, एक हाथ में मुक्ति वाला? देखते हैं, चलिए बनारसी दास जी इसका क्या उत्तर देते हैं, शिष्य की शंका का क्या समाधान। ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं होता है? बहुत ध्यान से समझिए। हाँ, ये पहले याद किया था। हाँ, मुझे याद आ गया था आज जब पढ़ रही थी कि ये पहले अपन ने छंद याद किया था। शिष्य की शंका का समाधान पढ़ते हैं, चलिए। पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने, अब तेई उदय आई नाना भांति रस देत है। केई शुभ साता केई अशुभ असाता रूप, तू सो न राग न विरोध समचेत है। जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को विरद गति लेत है। याते ज्ञान पंत को न आश्रव कहत कोई, बुद्धता सुन्यारे भय शुद्धता समेत है। देखो क्या उत्तर दिया कि पूर्व पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने, अब तेई उदय आई नाना भांति रस देत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी तक, यहाँ तक ये देखो 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लिए एक जैसी है। कि क्या है यहाँ पे, कर्म का चक्र याद करो। हमने पूर्व कर्म में जैसे कर्म बांधे थे, वो ही कर्म क्या करते हैं, उदय में आते हैं और हमें फल देते हैं। सामायिक पाठ में बोलते हैं ना अपन, जे कर्म पूरब किए खोट, सामायिक पाठ नहीं है, स्वयं किए जो शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जैसे कर्म हमने किए हैं वैसा ही फल। ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी पाप करूं और मुझे उसका फल नहीं मिले। तो यही लिखा है कि जो हमने पूर्व अवस्था में कर्म किए थे, वो ही अब उदय में आकर अनेक प्रकार का फल देते हैं। ये किसको देते हैं, ज्ञानी को कि अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को, कि सबको? मिथ्या दृष्टि ने भी जो पूर्व में कर्म बांधे थे वो फल में आके उदय दे रहे हैं, अभी उदय में आके फल दे रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि को भी केई शुभ साता केई अशुभ असाता रूप, उसमें से कैसे हैं, कोई तो शुभ रूप है जिनका फल साता का उदय होता है, साता अच्छी सामग्रियां मिलती है, और कितने ही अशुभ हैं जिनका फल असाता रूप होता है। दूहों में न राग न विरोध समचेत है। कि ये 3 लाइन तो एक जैसी है, हमें भी कर्म का उदय आता है, कोई अच्छे साता रूप, कोई असाता रूप। हम उसमें, मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि उसमें राग और द्वेष करता है। अच्छा कर्म का उदय आया तो उसमें राग करता है, बुरा उदय आया, असाता रूप उदय आया तो उसमें द्वेष करता है।
और सम्यक दृष्टि क्या करते हैं कि उनमें राग द्वेष नहीं करते, समता भाव रखते हैं। अब ये तो प्रश्न से उत्तर लिंक नहीं हो रहा है। ऊपर तो लिखा था कि राग द्वेष करते हैं, है ना, राग करते हैं, भोग रहे हैं तो राग करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। और यहाँ पे तो लिखा कि राग द्वेष नहीं करते हैं, समता भाव करते हैं। तो ये तो शिष्य के प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ ये, कि यहाँ पर कौन सा राग द्वेष समझना, कि अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं करते हैं, ये अपने को समझने के लिए है ना, कि राग द्वेष नहीं करते हैं, इसका मतलब मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष नहीं करते हैं, अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष ज्ञानी नहीं करते हैं, समता भाव रखते हैं, है ना। देखो एक बात बताऊं कि अगर कोई लड़की है ना, अब लड़की की सगाई हो गई, शादी हो रही है वो लड़की की, अब वो लड़की की विदाई हुई, शादी हुई, अब उसकी विदाई हो रही है और वो लड़की जोर जोर से रो रही है। क्यों रो रही है? अपन सबकी विदाई हुई थी, रोए थे सभी अपन, तो अपनी क्या किसी दूसरे की विदाई देख लो तो ही रोने लग जाते हैं, वहां खड़े खड़े रोने लगते हैं। वो बच्चे नीचे मुंह मेरे को ऐसी शक्ल देखते, अभी मम्मी रोएंगी, अभी मम्मी रोएंगी, कुछ ऐसा हो जाए ना तो रोती है वो लड़की। तो वो हस्बैंड कहे कि तेरे को इतना दुख हो रहा है माँ बाप का छोड़ के जाने का, तू इतना रो रही है, तो ठीक है अपने माँ बाप के साथ ही रहे, मैं तेरे को लेकर नहीं चलता हूँ। अब क्या करेगी वो लड़की? और ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाएगी। कि अब क्यों रो रही है? कि नहीं मुझे तो आपके साथ चलना है। भाई ये क्या बात हुई, तू रो भी रही है और तुझे मेरे साथ भी चलना है। तो इससे कहते हैं श्रद्धा और चारित्र का भेद। समझ में आया? अंतरंग में तो उसे पूरा पता है कि ये मेरा हस्बैंड है और मुझे इसके साथ जाना है, किंतु ये चारित्र की कमजोरी है कि उसे जो पूर्व में अपने माँ बाप के साथ रही है उसे छोड़ने का दुख है, इसलिए वो रो रही है। अब उस लड़की को क्या कहेंगे कि उसे माँ बाप से राग है, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ? है ना, जाना तो चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो रही है और वो मन से उसे अपना मान चुकी है, इसलिए जाएगी। तो सेम सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी ही दशा होती है कि अंतरंग में तो वो अपनी आत्मा को अपना मान चुका है पक्का। अब बाहर में तो वो भोगते दिख रहा है, बाहर में तो वो लड़की के जैसे रोते हुए दिख रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये पूर्व कर्म का जो उदय है ना, उसके कारण ये सब चीजें करता दिखाई दे रहा है। जो उस लड़की को पूर्व का राग है ना माँ बाप से, इसलिए वो रोते हुए दिखाई दे रही। होता है कि नहीं कि जब सबसे पहले विदाई हो रही है तब तो बहुत फूट फूट के रोती है बिल्कुल, फिर जब पहली बार माँ के घर आती है तो थोड़ा सा रोना कम हो जाता है, फिर 1 साल बाद आती है तो थोड़ा और कम रोना हो जाता है, फिर 5 साल बाद आती है तो बिल्कुल जरा सा करती है, फिर ठीक है, और बाद में 10 साल के बाद तो बेचारी माँ बुलाए कि आजा मेरे घर तो कहती है कि नहीं अब मेरे को नहीं आना, टाइम नहीं है मम्मी, मेरे पास बहुत सारी जवाबदारियां हैं, है ना। तो वो धीरे 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 राग कम हो जाता है। तो सेम ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव के साथ है कि शुरू में उसे श्रद्धा तो पूरी हो गई है कि मैं आत्मा ही हूँ, किंतु पूर्व कर्म के उदय से ऐसी अवस्थाएं हैं कि वो भोग भी भोग रहा है, युद्ध भी कर रहा है, किंतु जैसे जैसे समय निकलता जाता है, या हम कहें जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका वो राग परिणाम अनंतानुबंधी गई, फिर अप्रत्याख्यानावरण का राग गया, प्रत्याख्यानावरण का, फिर धीरे धीरे और राग खत्म होता जाता है। तो हम वहां तो समझ जाते हैं कि देखो लड़की की श्रद्धा अलग है, बाहर अलग है, किंतु सम्यक दृष्टि की जहां बात आती है तो हमको ऐसा लगता है चौथे गुण स्थान में है और उसने थिएटर में मूवी कैसे देख ली। सम्यक दृष्टि है वो कैसे शादी कर सकता है? अरे सम्यक दृष्टि है, उसे तो आत्मा पसंद है, वो बाहर में लड़की को कैसे पसंद कर रहा है? उसको तो आत्मा पसंद है, उसे कोई लड़की पसंद आनी ही नहीं चाहिए। कि भाई वो चारित्र वाली बात है, पूर्व कर्म का उदय जैसा आ रहा है वो वैसा राग द्वेष का वो खुद का काम नहीं है, वो पूर्व कर्म के उदय के कारण उसे राग द्वेष हो रहे हैं।
समझ में आया? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो राग, यहाँ पे तो क्या समझना, राग और विरोध नहीं करता, मतलब अनंतानुबंधी संबंधी अपना मान्य रूप राग द्वेष वो उन भोगों को भी, कि मैं ये भोग भोगूं और इससे मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि से नहीं होता है। देखो ये लिखा, जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, कि यथा योग्य क्रिया करता है, मतलब जैसा कर्म का उदय आ रहा है वैसी क्रिया करता है। रामचंद्र जी क्यों लेकर कंधे पर घूमे लक्ष्मण को, कि भाई ऐसा ही योग है, ऐसा ही कर्म का बलदेव और नारायण में ऐसा ही प्रेम होता है कि वो उन दोनों में, और नारायण प्रति नारायण में ऐसा ही द्वेष होता है कि वो आपस में लड़ते हैं। रामचंद्र जी नहीं चाहें तो भी उन्हें पूर्व कर्म के उदय से ऐसा लक्ष्मण के प्रति राग होता ही होता। इसे कहते हैं कि पूर्व कर्म के उदय के कारण वो राग कर रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि, हम कैसा राग कर रहे हैं कि अरे मेरा भाई है, मुझे राग क्यों नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मुझे राग क्यों नहीं होगा, वो तो मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा करके हम राग कर रहे हैं। और जो सम्यक दृष्टि राग कर रहा है वो कैसा कर रहा है राग, कि पूर्व कर्म उसे करवा रहा है, वो बुद्धि पूर्वक वो राग नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात ममता भाभी? है ना? देखो लिखा, यथा योग्य क्रिया करे फल की ना इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को विरद गही लेत है, कि उसे यहीं पर ही जीवन मुक्त कह दिया है। कि हे मुक्त तो कब होगा, कि 14वें गुण स्थान में होगा, 14वें गुण स्थान के अंत में, है ना? देह मुक्त कब होगा, कि 14वें गुण स्थान के अंत में होगा, किंतु अभी से ही उसे जीवन मुक्त कह दिया, मानो वो यहीं पर ही सिद्ध जैसा हो गया है। क्योंकि मान्यता जैसी सिद्ध भगवान की है कि मैं एक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वैसी ही श्रद्धा उस चौथे गुण स्थान वर्ती जीव की है ना? याते ज्ञान बंत को न आश्रव कहत को, मुद्धतासो न्यारे भय शुद्धता समेत है। ये मुख्य एक लाइन और ये विशेष है कि मुद्धतासो न्यारे भय, मतलब मूर्खता से, मिथ्यात्व दशा से वो भिन्न हो गए हैं और सम्यक्त्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें आश्रव नहीं होता है ना? देखो ये तो अपन ने इसमें पढ़ा। अब मैंने जो ये गुरुदेव के प्रवचन देखे थे उसमें 2-3 बातें आई थी खास, कि यहाँ पर हर जगह उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि यहाँ पर ये ही समझना कि ये आश्रव भी कौन सा आश्रव नहीं है, कि अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों का आश्रव उन्हें नहीं है। वास्तव में तो जो दशा, जितना राग है उतना बंध उन्हें है, किंतु अनंत संसार के सामने, अनंतानुबंधी आश्रव बंध के सामने ये थोड़ा सा आश्रव बंध ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए यहाँ पर अध्यात्म में उसे गौण किया है। आगम के हिसाब से कहेंगे तो बिल्कुल उसे बंध है ही है, ठीक है ना? किंतु यहाँ पर हम किसकी जिसकी शादी है उसके गीत गाते हैं, तो यहाँ तो हम सम्यक दर्शन का महात्म्य बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कर लिया तो अनंतानुबंधी संबंधी मोह राग द्वेष ज्ञानी जीव को नहीं होगा, ठीक है? दूसरी बात जो एक गुरुदेव श्री ने ली बहुत अच्छी, वो ये ली कि जो चौथे गुण स्थान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है ना? आर्त ध्यान तो छठे गुण स्थान तक है, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक है, तो चौथे गुण स्थान में तो आर्त रौद्र ध्यान दोनों हैं। और हम क्या सोचते हैं कि इसे आर्त इष्ट का वियोग हुआ और ये क्यों रो रहा है सम्यक दृष्टि, इसको तो पता था कि पिताजी मेरे नहीं है, फिर ये इष्ट के वियोग में क्यों रो रहा है? कि भाई ठहर, उसको अभी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये हैं, इस भूमिका में होते हैं, इसलिए उस तरफ हमको उसकी श्रद्धा देखनी चाहिए कि श्रद्धा कितनी निर्मल है हमारी। देखो क्या गलती होती कि हम श्रद्धा और चारित्र गुण को एक समझते हैं। श्रद्धा गुण का क्या काम है? मान्यता का काम, कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, मैं ये ही हूँ, सही मान्यता होना। तो सम्यक दृष्टि का श्रद्धा गुण एकदम निर्मल हो गया है,
अरहंत भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा निर्मल हो गया है। और चारित्र कैसा है कि चारित्र में अभी मलिनता है, इसलिए उसे चारित्र में राग द्वेष हमें होता दिखाई देता है। तो देखो, कभी भी किसी ज्ञानी की पहचान करनी है तो उसके आचरण से ज्ञानी की पहचान नहीं करनी चाहिए, उसके श्रद्धान से ज्ञानी की पहचान करनी चाहिए, है कि उसका श्रद्धा। और दूसरे ज्ञानी, दूसरों की पहचान क्या, मैं तो अपनी बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहला अपना श्रद्धान ठीक करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी मान्यता ठीक करनी है, मिथ्यात्व का हमें नाश करना है। और हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, चारित्र गुण पहले निर्मल कर लें, फिर श्रद्धा गुण को निर्मल करेंगे। तो कहा कि नहीं, पहले श्रद्धा गुण ही निर्मल करो, उसके बाद चारित्र अपने आप धीरे धीरे निर्मल होगा, है ना। देखो, एक और ये बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने जो बोली कि उदय बंध का कारण नहीं है, कर्म का उदय होता है। ज्ञानी जीव को यहाँ लिखा ना, केई शुभ साता केई अशुभ असाता रूप, कि ये कर्म का बंध, कर्म का फल आ रहा है उसे। तो जो ये उदय है, कर्म का उदय, वो बंध का कारण नहीं है। राग द्वेष मोह के जो परिणाम है, अनंतानुबंधी मोह का जो राग द्वेष का परिणाम है, वो ही बंध का कारण है। अन्य हजार कारण हो तो भी वो बंध का कारण नहीं है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अन्य हजार कारण हो, हजार कारण हो, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दुकान जा रहा है, डांस देख रहा है, मूवी देख रहा है, हजार कारण हैं हमारे पास, किंतु उससे कर्म बंध, अनंतानुबंधी कर्म का कोई संबंध नहीं है। क्या सिर्फ है कि मोह का परिणाम है, वो ही बंध का कारण है। कितना बढ़िया नहीं, हजार कारण भी बंध के कारण नहीं है। अन्य हजार रीजन दे दो कि अरे ये है, ये है, ये है, कि नहीं, ये बंध का कारण है। शादी हो रही है, नहीं, ये बंध का कारण नहीं है। बच्चा पैदा हो रहा है, नहीं, ये बंध का कारण नहीं है। वो झगड़ा कर रहा है, नहीं, ये बंध का कारण नहीं है। एक शब्द कह दिया आचार्य भगवान। तो भाई बताओ ना, बंध का कारण क्या है? कि एक मोह का परिणाम है, वो ही बंध का कारण है। और वो मोह सम्यक दृष्टि को नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि को आश्रव और बंध नहीं है। समझ में आया? इसलिए अब मुझे एक शब्द में बताओ ममता भाभी कि अगर हमें आश्रव नहीं चाहिए, हम डरते हैं कर्मों से, तो हमें कर्म का आश्रव और बंध नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? बताओ ममता भाभी, क्या करना चाहिए हमें? श्रद्धा सही करना चाहिए, बस सम्यक दर्शन। हाँ, मिथ्यात्व का नाश, नास्ति से कहें तो मिथ्या दर्शन का नाश करना है, और अस्ति से कहें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो हमें कर्म का आश्रव और बंध नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर समझाना, मतलब सम्यक्त्व का महात्म्य बता रहे हैं कि अगर कर्मों से बचना है तो ऐसे कर्मों से बच सकते हैं। है कि नहीं? बहुत शानदार छंद है कि नहीं? बिल्कुल एकदम हिला देने वाला छंद है ना। एक बार वापस छंद पढ़ते हैं, फिर आप इसका अर्थ एक बार पढ़ना इसी में से। पूरब अवस्था जे कर्म बंध कीने, अब तेई उदय आई नाना भांति रस देत है। अब इसका अर्थ समझ समझ के पढ़ना तो मजा आएगा। अपन ने इसका अर्थ पढ़ा ना अभी, तो अब अर्थ समझ के पढ़ना इसको। केई शुभ साता केई अशुभ असाता रूप, तू सो न राग न विरोध समचेत है। कौन सा राग द्वेष नहीं है? कि अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है। यथा योग्य क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को विरत कही लेत है। याते ज्ञानवंत को न आश्रव कहत को, मुदता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। कि मूर्खता खत्म हो गई है ज्ञानी जीव की, मतलब पर पदार्थों और स्वयं आत्म संबंधी सारी मूर्खता, सारा मिथ्यात्व नष्ट हो गया है और शुद्धता प्रकट हो गई है। इसलिए उन्हें आश्रव कोई नहीं कह सकता।
चलिए अर्थ पढ़िए। ममता भाभी आपके साथ में मैं भाभी का नाम भूल गई। मंजूबेन। मंजूबेन, पढ़िए मंजू भाभी। पूर्व काल में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंद किए थे वे अब उदय में आकर फल देते हैं। उनमें अनेक तो शुभ हैं जो सुखदायक हैं और अनेक अशुभ हैं जो दुखदायक हैं। सो सम्यक दृष्टि जीव इन दोनों भांति के कर्मोदय में हर्ष के साथ नहीं करते, समता भाव रखते हैं। वे अपने पद के योग दिया करते हैं पर उसके फल की आशा नहीं करते। संसारी होते हुए भी मुक्त कहलाते हैं क्योंकि सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त हैं। वे मिथ्यात्व से रहित अनुभव सहित हैं। इससे ज्ञानियों को कोई आश्रव सहित नहीं कहता। हाँ, देखो ये कितना अच्छा लाइन है, क्योंकि सिद्धों के समान देह आदि से अलिप्त हैं, इसलिए जीवन मुक्त। मुक्त तो कौन है? सिद्ध जीव हैं। किंतु जैसे शरीर में आत्म बुद्धि सिद्धों की नहीं है, वैसे ही सम्यक दृष्टि की नहीं है। देखो ये एक और यहाँ पर आया है, वे अपने पद के योग्य क्रिया करते हैं पर उसके फल की आशा नहीं करते, है ना। वो तो ये वो वाला फल की आशा है कि श्री कृष्ण ने जो कहा था कि कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत करो, ऐसे फल की इच्छा नहीं करते हैं वो। कि नहीं, वो क्या कि ये जो क्रियाएं हो रही है हमारी भी, सम्यक दृष्टि तो ऐसा मानते हैं, किंतु हमारी भी जो शुभ और अशुभ की क्रियाएं हो रही है वो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार हो रही है। जैसा कर्म हमें नाच नचा रहा है वैसा हम नाच रहे हैं। तो वो ये कर रहे हैं कि हम तो पूजा करेंगे और क्या मन में आशा है कि हे भगवान मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए। शादी के पहले विधान करते हैं, क्यों कर लेते हैं विधान? कि शादी अच्छे से निपट जाए, बहू है तो अच्छे से सेट हो जाए, बेटी की हो रही है तो वो अच्छे से रहे। काम कम करेंगे किंतु फल की इच्छा बड़ी बड़ी, तो वो तो और अशुभ का काम। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भी क्रिया करते हैं वो क्या समझ के कि ये पूर्व कर्म के उदय के कारण ये क्रियाएं हो रही है, और वो जो क्रियाएं हो रही है उसका फल भी वे नहीं चाहते हैं। और अज्ञानी तो एक एक क्रिया करेगा और उसका फल तुरंत चाहिए। मुझे तो, मैं कर रहा हूँ इतने 4 घंटे पूजा स्वाध्याय करता हूँ तो मुझे इसका फल तो मिलना चाहिए ना, पुण्य बंध तो होना चाहिए मुझे। बाकी तो देखो अभी मेरी देरानी जेठानियां तो टीवी देख रही हैं और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए, पुण्य बंध बनना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ज्ञानी क्रिया करते हैं किंतु उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं, है ना। ये ज्ञानी और अज्ञानी में एक विशेष अंतर है। देखो एक और जो ये एक है, एक और जो गुरुदेव का ही कोटेशन है वो मैं पढ़ के, अपन क्लास का समय भी हो गया। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता, है ना। चारित्र मोह का तो उदय है किंतु चारित्र मोह के उदय में वो स्वामीपना नहीं है, उसका कर्मों के प्रति या पर पदार्थों में स्वामीपना नहीं है, मात्र अस्थिरता रूप से युक्त होता है। चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? अस्थिरता रहती है, तो वो अस्थिरता से तो युक्त होता है, और अस्थिरता वास्तव में कर्म बंध का कारण नहीं है। अस्थिरता का परिणाम कर्म बंध का कारण नहीं है, किंतु स्वामित्व का भाव है, जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, ये ही बंध का कारण है ना। और ज्ञानी को वो स्वामित्व भाव नहीं है, इसलिए ज्ञानी को कर्म बंध नहीं है। ज्ञानी को अस्थिरता रूप भाव तो है, अस्थिरता जन्य दोष तो है, किंतु वो इतना बड़ा दोष नहीं है कि उसे अनंतानुबंधी कर्म का आश्रय हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये विषय कंप्लीट होता है। जो 2-3 बातें आज खास याद रखने की है। पहली बात कि जो ज्ञानी को राग द्वेष हो रहे हैं वो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, है ना। दूसरा, जो ज्ञानी को कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है, वो कौन सा आश्रय नहीं हो रहा है? अनंतानुबंधी संबंधी कर्म का आश्रय और बंध नहीं हो रहा है।
बाकी दूसरा थोड़ा आश्रव और बंद हो रहा है, किंतु